एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर 11 मार्कर एनसीईआरटी है। यहाँ देखो केसीसी नाम है, क्वेश्चन नंबर 11। केसीसी नाम है क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन है एनसीईआरटी क्वेश्चन। आया समझ में? कहता मॉडल बनाने के लिए जो कहा गया बाबू, वह जो है तो बेलन के आकार का, लेकिन उस बेलन के दोनों सिरों पर शंकु लगा हुआ है। बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? तो पहले मॉडल बनाओ। ये है बाबू मॉडल, है कि नहीं? और इस तरह से शंकु इस पे लगा दो। ओहो, शंकु खराब हो गया। ये शंकु है, ये क्या है बाबू रे? ये शंकु बना हुआ है। शंकु बनेगा तो वाजिब है कि नीचे वाला भाग वृत्ताकार होगा, या बेलन का भी ये वृत्ताकार है कि नहीं? इस मॉडल की कुल ऊंचाई जो है वह 12 सीएम। इस मॉडल की कुल ऊंचाई कितना है बाबू? 12 सीएम, है कि नहीं? और शंकु की जो ऊंचाई है बाबू वह ये है 2 सेंटीमीटर, और ये शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू रे? 2 सेंटीमीटर। कुछ है क्वेश्चन में, तुम लोग ऐसे जो है ना कतरा झाड़ को वृंदावन समझ के बैठ जाता है। ये 2 है, ये 2 है कि नहीं? और व्यास जो है बाबू, ये व्यास कह रहा है कि हम 3 सेंटीमीटर, हम कितना है? 3। तो वाजिब है त्रिज्या कितना होगा? 3/2 कितना होगा? 3/2। तो ऊपर वाला व्यास भी कितना है? ये 3 है कि नहीं? तो त्रिज्या कितना होगा बाबू? 3/2 होगा ना? कह रहा है इसमें जो हवा आएगा तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें जो हवा आएगा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हवा इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तीनों में आएगा। तो हवा के आयतन के लिए बेलन का आयतन जोड़ दोनों शंकु का आयतन, हवा के आयतन के लिए बेलन का आयतन जोड़ दोनों शंकु का आयतन। अब तुम एक बात यहाँ देख लो, इस शंकु का जो आयतन होता है बाबू, शंकु का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? शंकु का आयतन वह क्या होता है? 1/3 r² h होता है ना? और बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? बेलन का आयतन होता है r²। वह होता है r²। क्या इसमें तुमको L का जरूरत पड़ा? L का जरूरत इसमें तो जरूरत है, R और H का जरूरत है, जो कि तुम्हारे पास पहले से है। ठीक है, तो कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखो गिव एंड दैट। क्या लिखना है बाबू? गिव एंड दैट दिया हुआ है। क्या दिया गया है बाबू? मॉडल की विमा, मॉडल की विमा। कौन सा मॉडल है ये बेलन का मॉडल। ठीक है, मॉडल की विमा क्या है? H बराबर क्या है बाबू? यहाँ H बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो H है ध्यान रखो कि ये कुल ऊंचाई है कि नहीं? तो हम अगर सिर्फ बेलन की ऊंचाई का बात करें तो यह हो जाएगा बाबू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर होगा ना? ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ तुमको इतना लिखने होता है, आया समझ में? सिर्फ इतना हो रहा है तो सवाल तो बन जाएगा। अगर यही नहीं हो रहा है तो सवाल कभी नहीं बनेगा, नाक रगड़ के मर जाएगा, कहियो नहीं बनेगा।
तब सिर्फ वो पहला चैप्टर में जो गुना भाग है वो करते रहा है कि नहीं। शिवम बोल रहा था कि अभी सर जी बड़ा मजा आ रहा है इसमें, ठीक है, क्या कुछ में तो माथा लगाना है नहीं। अब देखो शंकुआकार भाग की ऊंचाई, एक सवाल वो सबसे पहले इसका व्यास देखो, इसका व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितना होगा बाबू, त्रिज्या कितना होगा 3/2 त्रिज्या होगा 3/2 cm। कहीं कुछ है, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम इतना नहीं लिखेगा ना तो चलेगा। ऐसे तुम अभी छापेगा इस चीज को, हम इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, ये दोनों लिख करके इसमें 2 से गुना करके आंसर निकाल दो, है कि नहीं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दी गई है बाबू, 8 cm। संपूर्ण मॉडल का ऊंचाई है 12, इसका बेलनाकार है कि नहीं। शंकुआकार भाग की ऊंचाई, शंकुआकार भाग की ऊंचाई 2 cm। त्रिज्या सबके लिए वही होगा का मॉडल है ना। संपूर्ण मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा, संपूर्ण मॉडल में हवा का आयतन, किसका आयतन बाबू, हवा का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ 2 शंकुआकार भाग का आयतन, 2 गुना शंकुआकार भाग का आयतन, 2 गुना शंकुआकार भाग का आयतन। यहाँ तक कोई दिक्कत न। बेलनाकार भाग का आयतन πr² होगा। अब शंकु 2 गो है, एक नीचे में और एक ऊपर में, तो दोनों सेम है, तो 2 गुना 1/3 πr² h आया समझ में। यहाँ से ये बेलन का h1 है, इसको तुम मान लो h1 बराबर 8 cm, h1 बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 cm, है कि नहीं। और शंकुआकार भाग की ऊंचाई यहाँ दे दो h1 बराबर 8 cm, है कि नहीं। और इसको दे दो h2 बराबर कितना बाबू रे, 2 cm, है कि नहीं। इसको h1 दे दो और इसको h2 दे दो, अब फ्रेश रहेगा, है ना। लेकिन r तो जो शंकु के लिए है वही r बेलन के लिए भी है कि ना। तो अब तुम ये दोनों कॉमन ले सकता है, r² कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा h1 + 2/3 h2 होगा ना। पाई का मान 22/7, r का मान 3/2 है ना, h1 का मान 8 प्लस 2/3 गुना h2 का मान 2 है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोनो दर्द न, चलो नहीं है तो अच्छी बात थोड़ा साइड से लिखो 2 गुना 11 22 हुआ, ये क्या बच गया 11/7 गुना 3 × 9/2 हुआ कि ना। अब इसको करो, 3 है 8 × 24 4 28 बटे क्या हो जाएगा बाबू 3। अब इससे काट दो, 3 × 7 × 28 2 दूनी 4, ये हो गया 11 गुना 3 गुना 2, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ये हो गया 66 सेंटीमीटर। कितना आंसर उतनी है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ कुछ नहीं किए हैं। यहाँ एक बार देख लो, सिर्फ ये देखा होगा तुम लोग, अगर ये नहीं भी देखा होगा तो हिसाब को पढ़ा होगा।
क्या किया होगा बाबू, सवाल को पढ़ा होगा। लेकिन याद रखो कि अगर तुम सवाल को सिर्फ पढ़ रहा है लेकिन उसका अगर फिगर दिया हुआ है तो उसको भी देख लो। सवाल को पढ़ो, कोशिश करो कि हम पहले फोटो पे सवाल को बना दें। किस पे? फोटो। इस पे बनाना आसान होगा, डायरेक्ट ऐसे करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इस पे बनाना क्या है बाबू, आसान है ना। इसमें देखो कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ डाटा तुमरा देख रखा था, सिर्फ कैलकुलेशन था, है ना। कैलकुलेशन क्या था कि सबका मान बैठा है, सब किए। ओरिजिनल काम जो था बाबू वो तो यहीं से हुआ है? ये सब क्या है, ये तो डाटा जो दिया हुआ उसको लिखे है ना। ओरिजिनल काम ये करो, उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी आंसर तो तुम्हारे पास होगा। लेकिन सवाल बनाने से पहले एक चीज याद रखो कि हमको जो डाटा दिया गया है और हमको जो मांग रहा है उसमें कुछ कमी तो नहीं है कि नहीं। तो तुम्हारे पास आर और एच दिया था, अगर तुमको एल का जरूरत होता तो एल निकालना पड़ता, एल का जरूरत होता तो ये आर और ये एच की मदद से तुम एल निकालता, है कि नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं है, इसको लिख लो।